एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा कर दी है। एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल कर उसको आग लगा दी गई है। अपनी बेटी की उसके साथ मंगनी 3 साल से की थी। 2 माह पहले मैंने ना उसको जवाब दे दिया। ये कह गया था अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। बच्ची का ये मुकलावा लेने के लिए गई हैं बीबियां सारी। मेरी बेटी घर थी, मैं था, मेरा बच्चा था, मैंने तो उसको बच्चा ही बनाया था। मेरी बेटी उधर थी अपने कमरे में, उसकी चीख की आवाज सुनी है ना, भागकर बाहर गए हैं। इतनी देर में ये सलमान अंदर आ गया। इसने भी देखा कि कमरे को आग लगी है। जब हमने दरवाजा खोला है, वो दरिंदा भी इधर ही था। वो बच्ची जलती हुई बाहर चली गई। एम्बुलेंस में उसको लेके गए हैं, गाड़ी में लटाया। गाड़ी में ही बच्ची ने बयान दे दिया, कहा जी खुरम को माफी नहीं देनी, ये मेरे साथ जुल्म खुरम ने किया, बेटे का रुतबा दिया, बेटा बनाया, ये दरिंदा निकला। आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मैं एक आपके लिए बड़ी दर्दनाक कहानी लेके आया हूँ। अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने इतना के जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा कर दी है। एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल कर उसको आग लगा दी गई है और उनके जो वालिद साहब है वो मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं सारी कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। पहले तो बड़ा अफसोस हुआ है कि इतना दर्दनाक जो वाक़या ये आपके घर पेश आया, अल्लाह ताला किसी के साथ ना पेश आए। ये सारा क्या मामला है? क्या कोई लड़ाई झगड़ा था? क्या था सारा ये? क्यों इस तरह उसने किया ये? लड़ाई झगड़ा था कि मेरी मशीरा का बेटा था खुरम शिदात। मैंने अपनी बेटी की उसके साथ अपने मंगनी 3 साल से की थी। 2 साल हो गए थे तो उसका ना वालिद फोत हो गया। शादी करनी थी साल के बाद। मानो वो थे कि ना तौर तरीके अच्छे नहीं थे बच्चियों के साथ। बाहर भी लोगों से मैंने सुना, मैंने गौर नहीं किया। मैंने वैसे उसको समझाया। जब मैंने उसकी वीडियो देखी, रिकॉर्डिंग देखी, सब कुछ, तो मैंने फिर भी उसको समझाया। मैं कहा बेटा देख, मैंने आपको बड़ा बेटा बनाया है, तो ये काम अच्छे नहीं होते। पर उसकी ना कुछ समझ में ना आया। बहुत अच्छी तरबियत उसको दी, पर उसकी समझ में कोई तरबियत ना डली। करता क्या था वो? क्या काम करता था? स्टाइल में सुपरवाइजर था। पढ़ा लिखा था क्या वो? मैट्रिक किया था। मैट्रिक किया हुआ था? हाँ जी। तो उसके बाद 1 माह 2 माह पहले मैंने ना उसको जवाब दे दिया हरकतों की वजह से। उसके बहन भाई आए ना, उसके बनवाइए मेरे भी बहन भाई आए, तरला मिंद किया। चलो 2-3 माह पहले ना रजामंदी हो गई। जब मेरे भतीजे की शादी थी ना, उधर सब लोग शादी अटेंड कर रहे हैं, मेरी बच्ची के साथ उधर ही ना उसने पहले बदतमीजी की। हमने कोई गौर नहीं किया, परेशान हो गया, हम चुप करके ना घर आ गए। अगले दिन मैंने उसको बुला के ना उसको जवाब दिया। वो बस ना उसको गुस्सा चढ़ा और कि ये कह गया था अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। जब वो बच्ची का ये मुकलावा लेने के लिए गई हैं बीबियां सारी, मेरी बेटी घर थी, मैं था, मेरे दोस्त ईद आए थे, कमरे में हम बैठे हुए, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था। बस उसने मौका वाल देखा है, शादी का मेरी बेटी ने वही सूट पहना हुआ था, दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। जब उसने मौका बाल देखा, आया, उसने तेल फेंक। दरवाजा खुला ही होता है हमारा, क्योंकि सामने दुकान है हमारी अपनी, वो दुकान। मेरा बच्चा था, मैंने तो उसको बच्चा ही बनाया था। मैंने मतलब के ज़हन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी? बात ही नहीं थी। आना जाना, बैठना उठना, हमारे साथ इकट्ठा खाना पीना, जाना आना इकट्ठा था। तो बस उसके बाहर भी ना उसके चाल चलने ठीक नहीं थे। तो जब उसने मौका बाल देखा ना, मेरी बेटी को जलाया अंदर कमरे में। ये कमरा बंद था ना, इसी वाला कमरा था, ये कमरा बंद था। दो अपने जीज आए थे, मेरी बेटी उधर थी अपने कमरे में। उसकी चीख की आवाज सुनी है ना, भागकर बाहर गए हैं। इतनी देर में ये सलमान अंदर आ गया। इसने भी देखा कि कमरे को आग लगी है। जब हमने ये पहले ये सोचा कि कोई तार स्पार्किंग हुई है, कुछ है कि कमरे को आग लग गई है। जब हमने वो दरवाजा खोला है, वो दरिंदा भी इधर ही था। उसने ये समझा कि ये मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आग बहुत ज्यादा थी। मैंने दरवाजा खोला, मेरा भी हाथ जल गया। तो जब बच्ची को मैंने देखा, वो बच्ची जलती हुई बाहर चली गई, जलती जलती। जब मैंने अपनी बच्ची को देखा तो मैं खुद उधर गिर गया। वो भाग गया यहाँ से? वो जब लोग इकट्ठे हुए हैं, उधर से फरार हो गया, भाग गया। जब मुझे तो होश ना रही, एम्बुलेंस में उसको अपने बच्ची को लेके गए हैं। जब उसके 2 ताए थे, एक उसका चाचू था, गाड़ी में लटाया। गाड़ी में ही बच्ची ने बयान दे दिया, कहा जी खुरम को माफी नहीं देनी, ये मेरे साथ जुल्म खुरम ने किया, तेल फेंक के मेरे आग लगाई है, तो उसको माफी नहीं देनी। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मेरी बच्ची ने मुझे यही बयान दिया कि पापा ये अपने हाथों से मेरे मुंह में पानी डालो। मैंने 2 ढक्कन पानी के मुंह में डाला। जब मेरी बच्ची ने ही ये बयान दिया कि पापा जानी उसको माफी नहीं देनी, रिकॉर्डिंग है बच्ची की, मैंने उसको बेटे का रुतबा दिया, बेटा बनाया, ये दरिंदा निकला। मेरी तरफ देखे ना तरबियत हस्काली के ऐसे दरिंदे को सरेआम फांसी, कड़ी से कड़ी इसको अपना सजा मिले। मैं तो कहता हूँ कोई आजकल ना एतबार नहीं रह गया। अल्लाह अपनी फैमिली सिर्फ अपनी होती है, कोई एतबार नहीं है किसी पे। उस पर कोई कार्रवाई वगैरह हुई है कि पुलिस ने उनको पकड़ा वगैरह? हाँ, पुलिस अपना पकड़ा गया, जेल में है, तीनों भाई जेल में है। मैं तो कहता हूँ उसके घर की पूरी फैमिली जो है ना, तो उसके तल्लुकात जो बच्चियों के साथ है ना, उधर भी नहीं ठीक थे। पूरी फैक्ट्री में वो डॉन था, फैक्ट्री का मालिक
जब उधर गई है ना पुलिस, 5-6 गाड़ी उधर गई है उनको अरेस्ट करने के लिए, तो फैक्ट्री का जो मालिक है ना वो खुद आन के हाथ जोड़ा था। उन्होंने शुक्र है ये तीनों भाई मेरे से मगरों लते हैं, इधर डोन बने हुए थे, कभी सुपरवाइजर को चंडे लगाते हैं, कभी गार्डों को, उधर इसके अपना ये वाक्य का किसी गली वाले को भी पता क्या? तमाम को पता है। ये सब वो भी गवाही देने को तैयार? गाय हाँ गवाही देने को तैयार है वो। अगर वो आपके सामने हो तो आपका क्या दिल करेगा करने में? क्या उसको सजा देनी चाहिए? सामने हो ना तो जो मेरी बेटी तड़फी है ना, मेरा ख्याल कि मैं उसको ज्यादा तड़फाऊं, मेरी बेटी को सुकून मिले कि मेरी बेटी जिम्मेदारी लगा के गई है कि पापा जानी के इसको माफी नहीं देनी। पुलिस वाले तामुल बस वो कभी डंडी मार जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर बच्ची का बयान ना होता, बच्ची की रिकॉर्डिंग ना होती या कोई गवाही ना होती, पुलिस वाले भी। तो मुझे आप ये बताएं कि लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग रिश्ते वगैरह कर देते, एक दफ़ा देखते नहीं है, चाहे वो फैमिली हो चाहे फैमिली से बाहर हो, उनके लिए कोई नसीहत जरा मैं दे। कहता हूँ मेरी तरफ देख के ना तरबियत हासिल कर लें और ऐसा दरिंदियां तो बचो, ऐसा दरिंदियां नू सरेआम फांसी दवाओ ते ताकि दूसरे लोग भी देखकर ना सबक हासिल कर लें। जी नाज़रीन, ये आपने इनकी बात सुनी, इनके वालिद की कितना ये तड़प रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उस वाक़े के अंदर जो इनका छोटा जो बेटा वो मौजूद था, ये उनसे बात करते हैं। क्या वाक़या हुआ था आप ही के साथ? संडे था तो मैं बाहर खेलने गया था, तो मैं पानी पीने के लिए अंदर आया हूँ, देखा तो साथ वाले कमरे में आग लगी थी। जब भीड़ इकट्ठी हुई है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से ना भाग गया। उसके भाई ये कॉर्नर पे ही खड़े थे, एक भाई कॉर्नर पे खड़ा था, वहीद अहमद, वो बैठा है उसके साथ बाइक पे और वो भी फरार हो गया। अपनी आंखों से एक वाक़या देखा है कि आम इंसान तो आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, तो क्या कहोगे, क्या उसको सजा देनी चाहिए? अगर आपके बस में हो तो क्या सजा दो? उसे सजाए मौत ही होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। ये छोटा सा बच्चा है, आपने सुना है, अभी इसका इतना छोटा बच्चा, क्या इसके जज्बात होंगे? इसका यही कहना है कि उसको सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। ये एक बड़ी, कैसे मैं बयान करूं कि उस लोगों के लिए कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, क्या पता नहीं क्या वो अपना क्या मरना भूल जाते हैं, उन लोगों को बस नसीहत आनी चाहिए। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी।